अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहबाब गिरामी, जुमातुल मुबारक का दिन गुजर चुका। मगरिब के साथ नए दिन की रात हमारे पास है। तरबियती नशिस्त की इस रात में जो काम मेरे और आपके महबूब ने अपने मानने वालों को ज़िंदगी में बार बार सिखाया, वो चीज़ जिसे हम भुला बैठे, जो हमारी तरबियत का बुनियादी हिस्सा था, जिससे हम दूर हो गए। और अगर कोई वो काम सिखाए तो हमें बड़ा अजीब लगता है। इंशाअल्लाह आज उसी हवाले से कुछ बातें होंगी, प्रैक्टिकल्स होंगे। अगर दिल माने तो घर जाके अपने अहलो अयाल के साथ शेयर कीजिएगा। तमहीद में दो बातें कहना चाहता हूँ। बहुत बड़ा अलमिया है कि मुसलमानों को समझाना पड़ता है कि तौहीद को अपना लें। हालांकि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हर चेहरे को, हर फर्द को, औरत और मर्द को तौहीद का अलमबरदार होना चाहिए और जहाँ भी उसे मौका मिले अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की किबरियाई का वो नबवी फरीज़ा अदा करे जो सारे अम्बिया ने किया है अलैहिमुस्सलाम। और दूसरी बात, मैं और आप ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ हमें हमेशा एक नंबर चीज़ नहीं मिली। बाज़ार के अंदर, मार्केट में खाने पीने की चीज़ों से लेके पहनने तलक तो हम आदी हो गए हैं। क्या मुझे लोगों को ये भी समझाना पड़ेगा कि यार हुजूर की सुन्नत की अहमियत क्या है और मेरे महबूब का अंदाज़, आपकी अदाएँ, आपका स्टाइल, हर चीज़ पूरी दुनिया वारी जा सकती है मगर आपकी अदा नहीं छोड़ी जा सकती। आज की इंशाअल्लाह तरबियती नशिस्त में मैं नमाज के हवाले से अहबाब की नज़र जो चीज़ करूँगा उसमें कतअन मेरे मसलक या मसलक के बड़ों और वडेरों या बाओ अजदाद या बुज़ुर्गों की बात नहीं है। खालिसतन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मिला है उसे बयान करने की कोशिश की जाएगी। अगर मेरे किसी भाई को, बहन को, मेरे किसी बुजुर्ग दोस्त, नौजवान बेटे को अच्छा लगे कि महबूब की अदा है तो बिस्मिल्लाह, ना लगे तो हमारी तरफ से ज़बरदस्ती नहीं है। अल्लाह का हुक्म है कि अगर मुझसे मोहब्बत रखते हो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, तो पैरवी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करनी पड़ेगी। और मेरे और आपके महबूब ने अपने शागिर्दों को ये जुमले कहे थे जब कुछ दिन पढ़ के वो गए कि अपने इलाकों में चले जाओ, जो सीखा है वो सिखा देना। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, लेकिन नमाज वैसे पढ़ना जैसे आपने मुझे पढ़ते देखा। अब हम तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं मिले तो कैसे देखें आपको? मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब ने, अहले बैत अतहार ने पैगंबर की एक एक अदा नकल की है, सही सनद के साथ, सही मतन के साथ। आपके आमाल, आपकी हरकत, आपकी गुफ्तगू, आपका बोलना, आपका हर अंदाज बयान कर दिया गया है। लेकिन हमारे हम मुआशरे में चूँकि जब से हमने आँख खोली है तो मैं ददियाल को देखता था, उनके यहाँ यही बहस चलती थी कि नमाज वैसे पढ़नी है जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने पढ़ी, पढ़ते रहे। ननियाल जाते थे तो वो कहते थे जैसे आला हजरत ने पेश की है वैसे पढ़ेंगे। और यारों में, दोस्तों में बैठते थे तो वो कहते थे कि जैसे आइमा मासूमीन ने पढ़ी है वैसे पढ़ेंगे। जब होश संभाला तो देखा कि ये सारे के सारे मोहताज हैं, मोहम्मद रसूल सल्लम के उम्मती हैं और अल्लाह ने अपना नुमाइंदा, अपना महबूब पैगंबर मोहम्मद रसूल सल्लम को बनाया। कायनात के सारे बड़े बड़ों का इल्म मिल जाए, मेरे महबूब के इल्म और अमल का मुकाबला नहीं हो सकता।
इसलिए मैंने अपनी जान की हद तलक, ज़ात की हद तलक ये फैसला लिया है कि बीवी बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, अजीज़ो अकारब, ददियाल ननियाल ससुराल, कोई भी नाराज़ होता है हो जाए, लेकिन मुझे जो महबूब से सही अदा मिलेगी मैंने सिर्फ वो अपनानी है। आपका मन करे देखिए, परखिए, पढ़िए, किताबों में मौजूद, लाइब्रेरियों में मौजूद, तो बिस्मिल्लाह। ना हो तो एक मौक़िफ़ समझ के कि ये मौक़िफ़ भी दुनिया में मौजूद है, जिसे दुनिया बड़े बड़े बुरे अलकाब देती है। मसलन रफ़ुल यदैन की जब बात आएगी तो दुनिया में ये मशहूर किया गया कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसलिए करते थे कि बगलों में बूत होते थे। दुनिया की किसी किताब में, किसी मसलक की किताब में ये तहरीर नहीं है, चलती फिरती बात है। उलमा बयान करते हैं मिंबर और मेहराब की विरासत वही होती है जो हुजूर दे के गए। इसी तरह सरकश घोड़ों की दुमों वाली बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरते हुए जब इब्तिदा में सहाबा ने सलाम अलैकुम दाईं तरफ वालो, अस्सलाम अलैकुम बाईं तरफ वालो, तो आपने इससे सख्ती से नोटिस लिया और रोक दिया कि ये दुरुस्त नहीं है। सिर्फ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना, तो समझ आ गई। क्योंकि महबूब अगर रफ़ुल यदैन के हवाले से ये कहते तो इसे शरीर, घोड़ों की दुम से तशबीह देनी, नबी जिंदगी में एक दफ़ा भी वो काम नहीं करते जो शरारत वाला हो, जो शरीर हो, जिसमें शक हो। ये कैसे हो सकता है कि मेरे और आपके महबूब ने पहले ये काम किया और बाद में उसे छोड़ दिया? लिहाजा ये बातें कहानियों की हद तक, दास्तानों की हद तक हैं। हकीकत में जब जाएंगे तो इंशाल्लाह सब वाज़ेह हो जाएगा। मसलन अहलुल हदीस को मैंने देखा है रफ़ुल यदैन यूँ करते हैं, तो ऐसे में बगल में कुछ पकड़ा हुआ हो तो गिरता नहीं है, जबकि दीगर दोस्त अहबाब जब रफ़ुल यदैन यूँ करते हैं तो बाजू खुले होते हैं, तो वो तो गिर गया सबने। लिहाजा इसको इशू बना के अपने तौर पे कुछ बातें बना लेना वो और है। हुजूर से क्या मिला है प्योर खालिसतन हम इस मुख्तसर वक़्त में जितना मुमकिन हो सका इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़, आप अहबाब, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक कैमरा फ्री करके ज़रा आ जाए ताकि किबला रुख होना शर्त है नमाज के अंदर। पहले अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमीदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।
अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।